दोस्तों गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों से अपने पौधों को बचाने की जो टेंशन है वो अब शुरू हो गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं मेरे टेरेस गार्डन के पौधों को तेज़ गर्मी से कैसे बचाता हूं, कैसे उनकी देखभाल करता हूं, जिससे मेरे गार्डन के जो पौधे हैं वो हरे भरे बने रहते हैं और गर्मी को सह लेते हैं। तो आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि इस बार गर्मियां बहुत ज़्यादा पड़ने वाली हैं, बहुत ही तेज़ गर्मी शुरू हो गई है। मेरे यहाँ का टेम्परेचर कल 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने गार्डन के पौधों को जो है तेज़ गर्मी से बचाने की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से तरीके अपनाता हूं जिससे मेरे गार्डन के जो पौधे हैं वो हरे भरे बने रहते हैं और फिर उनमें ढेर सारी फ्रूटिंग भी होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब देखिए, जब गर्मियाँ आती हैं तो जैसे हमें ठंडी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, ठंडी जगह पर हमें रहना पसंद आता है, इसी तरह से हमारे पौधे भी ठंडी चीज़ों को पसंद करते हैं। इन्हें धूप ज़्यादा पसंद है लेकिन धूप में जो गर्मी होती है वो पसंद नहीं होती। तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप पौधों को गर्मी से बचाने का ट्राई करें तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि उन्हें धूप अच्छी है लेकिन धूप से जो गर्माहट आती है वो पसंद नहीं होती है। तो सबसे पहला काम जो मैंने गर्मी आने से पहले ही कर लिया था वो आपको भी करना है अपने पौधों को जो है तेज़ गर्मी से बचाने के लिए, वो है ग्रीन नेट को लगा लेना। ये आप देख रहे हैं, ये 50% वाली ग्रीन नेट है और आप 50% वाली भी लगा सकते हैं। बहुत तेज़ धूप आती है तो 75% वाली भी लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने सब्जियों वाले पौधे लगा रखे हैं तो इन्हें धूप की भी ज़रूरत होती है, तो ये 50% वाली ग्रीन नेट बहुत सही है। ये तेज़ जो गर्मी बढ़ाने वाली जो रेज़ हैं उन्हें रोक लेती है और थोड़ी सी सनलाइट को नीचे आने देती है। तो ग्रीन नेट आपको ज़रूर लगाना है। अब ग्रीन नेट आप ऊपर भी लगा सकते हैं और मैंने इस तरह देखिए साइड में भी अपना फ्रेम बनाया है। मैं साइड में भी अभी ग्रीन नेट लगाने वाला हूँ जिससे जो गर्म हवा चलती है, जो लू चलने लगती है, अभी मई के महीने में जो लू चलेगी उससे हमारे जो पौधे हैं वो बचेंगे। तो पहला काम हमने ग्रीन नेट का देखा। अब दूसरा जो हमारा काम होता है, जो हमारे पौधे हैं उनमें वाटरिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो हमें कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पीजिए, अपने शरीर को ठंडा रखिए और ठंडी चीज़ों का जो है सेवन कीजिए, चाहे वो आपका मही हो, दही हो, लस्सी है, छाछ जिसे हम बोलते हैं मही को, तो उस तरह की चीज़ें हमें खाने को बोला जाता है। ऐसे ही हमारे पौधों के साथ है। अब क्या करना है आपको, आपके जो भी पौधे लगे हैं, जैसे हमारी यहाँ पर गाजर है, तो आपको देखना है कि ये जो मिट्टी है ये इसमें हमेशा नमी बनी रहे। नमी चेक करने का तरीका है, उंगली से आप चेक कीजिए। अगर उंगली में इस तरह से मिट्टी लग रही है, मिट्टी गीली दिख रही है, मतलब कि नमी है। और अगर ये मिट्टी ड्राई है, जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए हम उंगली से इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई मिट्टी नहीं लग रही है, ये ड्राई मिट्टी है, इसमें हम पानी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मिट्टी चेक करके पानी देना है। पानी आप 2 बार दे सकते हैं दिन में। सुबह के समय लगभग 9 बजे तक आप सुबह पानी दे दीजिए और शाम को 6 बजे के बाद जब सूरज ढलने लगे उसके बाद आप पानी दे दीजिए, तो पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। पानी क्या हेल्प करता है पौधों को, एक तो ठंडा रखने में मदद करता है और दूसरा मिट्टी को गर्म नहीं होने देता है। ये जो मिट्टी होती है गमले में उसको गर्म नहीं होने देता है, इससे वह पौधे गर्मी को सहन कर जाते हैं। और पानी बहुत ज़्यादा हमारे पौधों से खींच लिया जाता है। एक तो भाप बनकर उड़ जाएगा गर्मी में, दूसरा पौधे भी अपने आप को ठंडा रखने के लिए ज़्यादा पानी का इंटेक करेंगे, मतलब ज़्यादा पानी को लेंगे, इसलिए पानी बार बार आपके गमले की मिट्टी सूख जाएगी। तो आपको पानी भी ज़्यादा देना है और 2 बार अगर हो सके तो दिन में 2 बार आप दीजिए। इसके बाद तीसरा जो काम होता है वह होता है मल्चिंग का। अगर आपके गार्डन में जो पौधे हैं उसमें बड़े गमले हैं और काफ़ी जगह खाली है तो फिर आप मल्च कर सकते हैं। मल्च में आप इस तरह के छोटे से पौधे लगा सकते हैं जो मल्चिंग की तरह बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए हमारा सनरोज़ करके फूल होता है, इसमें इसका नाम शायद ऐसा ही है, इसे हमने लगा दिया है, तो ये मल्चिंग का भी काम करता है। इसके अलावा मैंने क्या किया है मैं आपको दिखाऊं मल्चिंग के लिए। जो हमारे फ्रूट प्लांट हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमने एक तो जैसे ये इसकी पत्तियाँ गिरती हैं
तो पत्तियों को हमने यहाँ पर ही डाल रखा है, इनको हटाया नहीं है। ये भी मल्चिंग का काम करती हैं। ये चेरी का प्लांट है, यहाँ देखिए बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, अभी बहुत अच्छी चेरी इसमें लगेंगी। दूसरा, जैसे हम प्रूनिंग करते हैं, अगर मैंने किसी चीज़ की प्रूनिंग की, जैसे ये अनार में आप देखिए यहाँ पर अनार लग रहे हैं, अभी मैंने इसकी प्रूनिंग की तो इसके पत्ते मैंने इसमें ही डाल दिए। तो आप लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े आते हैं उन्हें डाल सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से नारियल के जो छिलके होते हैं वो डाल सकते हैं, अपने पौधों की जो प्रूनिंग करते हैं उनकी पत्तियाँ डाल सकते हैं, या कोई छोटे पौधे लगा सकते हैं जो मल्च का काम करें। यहाँ पर देखिए सब जगह हमने मल्चिंग में इसी पत्तियों को डाल रखा है। तो इस तरह से आपको मल्चिंग कर देनी है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे जो मिट्टी की नमी है वो जल्दी से बाहर नहीं उड़ती और मिट्टी काफ़ी देर तक जो है गीली बनी रहती है, उससे हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। ये देखिए मेरे अनार के पौधे हैं और इनमें आप देखेंगे तो ढेर सारे अनार इस तरह से लग रहे हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए कितने सारे अनार वहाँ पर आ रहे हैं, तो ढेर सारे अनार लग रहे हैं। साथ में इन पौधों में मल्चिंग के साथ मैंने ड्रिप सिस्टम भी सेट कर रखा है। तो इस ड्रिप सिस्टम को मैंने ऑटोमेटिक सेट कर रखा है। यहाँ पर इसका आप देखेंगे तो टाइमर लगा हुआ है और ये ऑटोमेटिक अपना ऑन हो जाता है और पानी चालू कर देता है और बंद कर देता है। ये देखिए, ये 5 बजे पानी चालू करेगा 1 मिनट के लिए, फिर बंद कर देगा। ऐसा आप सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय, बीच बीच में 2-2, 3-3 घंटे के बाद पानी चालू कर सकते हैं। तो ये जो वाटर टाइमर है, ये ड्रिप किट है, ये आपको मिल जाएगी वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आपको मल्च करना है, पानी टाइम से देना है, ग्रीन नेट लगानी है। ये तो 3 जो मेन उपाय हैं गर्मी से बचाने के लिए, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद बहुत छोटे छोटे उपाय आते हैं जिन पर हम बात करेंगे, जैसे ड्रिप लगा लेना। अगला जो हमारा मेन मतलब कह सकते हैं कि जिससे हम पौधों को गर्मी से बचा सकते हैं, वह है खाद देना। अब खाद आपको वैसे पौधों में नहीं देनी जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जो इस तरह से पौधे हैं, जैसे हेल्दी पौधा है, फ्रूटिंग भी कर रहा है, फ्लावरिंग भी कर रहा है, तो इसमें आप खाद दे दीजिए। जैसे नींबू का पौधा है हमारा, इसमें आप वर्मी कंपोस्ट की खाद दे सकते हैं, गोबर की पूरी तरह से डिकम्पोज खाद दे सकते हैं और लिक्विड खाद दे सकते हैं। लिक्विड खाद बहुत फ़ायदेमंद होती है। ठंडी खाद भी वो कहलाती है। जैसे आप कंपोस्ट ही बना लीजिए, अलग अलग तरह के कंपोस्ट मिला लीजिए, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद पानी में घोल के रखिए। 1-2 दिन बाद जब उस खाद से पानी में उसके न्यूट्रिशन मिल जाए, फिर उस पानी को आप डाइल्यूट करके पौधों में डाल दीजिए, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। और फिर आप जो पौधे लगाएंगे उनमें उनकी फ्रूटिंग में भी आपको फ़र्क दिखेगा। तो आपको कंपोस्ट टी ज़रूर देनी है, मतलब लिक्विड खाद ज़रूर देनी है अपने पौधों में। इसके बाद एक और छोटा सा आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसे पौधों को गर्मी से बचाना है तो उन्हें पास पास रख दीजिए। जैसे आप ये फ्रूट प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने सारे फ्रूट प्लांट को पास पास रखा हुआ है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इन पौधों को भी पास पास रखा है। इस तरफ आप देखेंगे तो देखिए हमारे जो अनार के पौधे हैं वो भी पास पास रखे हैं। तो पौधों को बहुत दूर नहीं रखना है, आपको इन्हें पास पास रखना है। जितने आप इन्हें पास रखेंगे उतना वो जो है अपने आप को गर्मी से बचा पाएंगे। अकेला अगर एक पौधा आप रख देंगे और उसको दिन भर धूप मिलेगी, पौधा सूख जाएगा, बड़ी मुश्किल से वो खुद को बचा पाएगा। तो इस तरह से ग्रुप बनाकर रख दीजिए। जैसे ये देखिए हमने नए फ्रूट प्लांट लगाए थे, सबको एक ग्रुप में बनाकर रख दिया है। बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग भी यहाँ पर बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर आप नींबू में देखेंगे तो देखिए कितने बड़े बड़े नींबू यहाँ पर आ रहे हैं। ये तो इस तरह से आपको ग्रुप बनाकर पौधों को रखना है। इसके बाद आपको करना क्या है, जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो ध्यान रखिए पौधे को जब बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है तो पौधा कुछ साइन देता है, पत्तियां गिराने लगेगा, पीला पड़ जाएगा। उस समय आपको उसके स्ट्रेस लेवल को समझना है और उसके हिसाब से वहाँ पर काम करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे मेरे पौधे रखे हैं, सब्जियों वाले पौधे भी हैं और फ्रूट प्लांट भी हैं। मिक्स ही हमने सारे पौधे लगाए हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं नमी पसंद करते हैं। जैसे आप मानिए कि ड्राइनेस पसंद नहीं करेंगे। जैसे हमारा ये ड्रैगन फ्रूट है, कहने को ये धूप में होने वाला पौधा है, लेकिन इसे धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही इसे तेज़ धूप आएगी ये पीला होने लगेगा। मैंने यहाँ पर ग्रीन नेट लगा दी है
और सामने तरफ यहाँ ग्रीन नेट नहीं लगाई है। अब मुझे यहाँ भी ग्रीन नेट लगानी पड़ेगी। अगर मैं ग्रीन नेट नहीं लगाऊंगा तो ये जितनी इसकी पत्तियाँ ये दिख रही हैं, पीली होने लगेंगी। तो इस तरह के पौधे में क्या होता है, सकुलेंट प्लांट होते हैं, इनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एलोवेरा है हमारा, पानी ज़्यादा होने की वजह से ये जब पानी गर्म होता है तो इस तरह से ये यहाँ पर पीला होने लगेगा और फिर गलने लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस तरह के अगर आपने सकुलेंट प्लांट लगा रखे हैं तो फिर आप ग्रीन नेट ज़रूर लगाएं। इसके अलावा एक और छोटा सा मैंने इस बार ट्राई किया है। मैंने क्या किया है, अपने गार्डन में फॉगर लगाए हुए हैं। फॉगर कैसे हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये ऊपर आप देख रहे हैं इस तरह से ये सफ़ेद पाइप गई हुई है, ये फॉगर है। यहाँ से हमारा इसका कनेक्शन है, ये मैं ऑन कर देता हूँ और हर 1 मिनट में आप देखेंगे तो ये चालू हो गए हैं। इस तरह से ये चलते हैं यहाँ पर और पूरा पानी जो है स्प्रे करते हैं। यहाँ पर भी देखिए इस तरह से ये चल रहे हैं। मैं आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर आप देख पाएँ तो इस तरह से ये चल जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो गार्डन है इसमें नमी बनी रहती है। नमी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हवा में नमी होगी तो पौधों को उतनी गर्माहट नहीं लगेगी, और अगर नमी नहीं होगी तो फिर पौधे वैसे ही गर्मी से झुलस जाएंगे। तो इसके लिए हमने ये फॉगर लगा रखे हैं और इसे मैं अभी लगभग 9 से 10 बजे के बीच ऑन कर देता हूँ। इसमें आप ऑटोमेटिक टाइमर लगाया हुआ है हमने, तो फिर वो 1 मिनट के लिए इसे चालू कर देगा और बाकी 1 मिनट के बाद बंद कर देगा। तो इससे हमारे गार्डन में नमी बनी रहती है। तो ये सबसे लास्ट ऑप्शन है। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे मेरे यहाँ अभी टेम्परेचर 45-48 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, तो इतने ज़्यादा गर्मी में पौधों को बचाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने ये चीज़ इस बार लगाई है। मैं पिछले साल से प्लान कर रहा था, तो अभी मैंने ये चीज़ सेटअप कर ली है। आप कहीं ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी मिल जाता है। और ये आरओ का जो पंप होता है उसी से बना होता है। बस आपको एक आरओ का पंप लगाना है। नीचे ये फ़िल्टर ऑप्शनल है, सेडिमेंट फ़िल्टर बोलते हैं, और एक टाइमर आता है ये 700-800 रुपये का। तो ये ऐसा पूरा सिस्टम आपको 3-4 हज़ार रुपये में बन जाएगा। डिपेंड ऑन आप कितने फॉगर लगा रहे हैं। मैंने लगभग 30 के आसपास फॉगर लगा रखे हैं। आप इसमें 30 या 40 के आसपास फॉगर तक चला सकते हैं इस एक पंप से। तो ये आप सिस्टम बना लें। अभी 1-1 मिनट में ये चलता है और फिर हमारे पौधों को ठंडक देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोग कूलर रख देते हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में मैंने देखा है, वो लोग कूलर भी रख देते हैं और सुबह 10 बजे चला देते हैं, शाम को बंद करते हैं। तो अगर आपका बजट है और आप कूलर रख सकते हैं तो फिर आप 1 या 2 कूलर रख दीजिए अपने गार्डन में, तो उनसे भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने गार्डन के जो पौधे हैं उन्हें गर्मी से बचा सकते हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन ओब्वियसली हमारी शुरू हो जाती है जैसे ही गर्मी आती है, लेकिन आपको सही तरीके से अपने पौधों की केयर करनी है, तो आपके पौधे बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। जैसे हमारे ये देखिए ककड़ी लॉन्ग मेलन के पौधे बढ़ रहे हैं और फिर आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिलेगी, आपके पौधे हरे भरे भी बने रहेंगे। तो आप अपने पौधों को गर्मियों में कैसे बचाते हैं, कैसे उनकी देखभाल करते हैं, कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई स्पेशल तरीका है जो आप अपनाते हैं, जैसे फॉगर हो गया, कूलर हो गया, तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।